अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। जैसा कि नाज़रीन कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी शेखपेट से, जहां पर एक एनजीओ चलाने वाला एक नौजवान लड़का जिसको पुलिस ने मारकर उसका खून निकाल दिया था, वो गरीब आवाम में राशन तकसीम कर रहा था। खैर बहरहाल वहीं पर जैसे ही इसकी इत्तला हमारे सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब को मिलती है, वहीं पर अंजनी कुमार साहब ने HG हनुमंतु को सस्पेंड कर देते हैं। वहीं पर उस एरिया के SHO ऑफिसर को भी चार्ज मेमो देते हैं। बहरहाल बड़ी अच्छी कारकर्दगी की है हमारे सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब ने। वहीं पर आपको याद होगा नाज़रीन, हमने और एक खबर दिखाई थी मीर चौक से। मीर चौक में एक लड़के के सर पर लाठी मारकर उस लड़के का सर फोड़ दिया था। फिर उसके बाद उसी रात को मीर चौक के ACP एक प्रेस मीट मुनक्किद करते हैं और कहते हैं कि लड़का रॉन्ग ड्राइव कर रहा था, रॉन्ग साइड से जा रहा था, पुलिस उसको पकड़ने गई थी तो उसी वजह से वो नीचे गिर गया, उसका सर फूट गया। खैर बहरहाल इसकी अभी तहकीकात होना बाकी है, इस तरह से ACP मीर चौक ने कहा। अब इसमें किस हद तक सच्चाई है ये आवाम को आगे चलकर पता चल जाएगा। वहीं पर हर आड़े दिन मीर चौक की खास खबर आ रही है कि वहां पर आवाम को किस तरह रोका जा रहा है, आवाम के गाड़ियों के ऊपर किस तरह से चालान डल रहे हैं और वहीं पर किस तरह से गाड़ियों को सीज किया जा रहा है। एक तरफ हमारे CM KCR साहब AC रूम में बैठकर एक प्रेस मीट मुनक्किद करते हैं और कहते हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आवाम को ढील दी जाएगी, यानी आवाम खरीदो फरोख्त के लिए अपने घर से बाहर निकल सकती है। अब ये तो वही बात हो गई कि भाई सर पे सिलाकर धप्पा मार दिए, क्योंकि जैसा ही आवाम घर से बाहर निकल रही है कुछ सामान खरीदने के लिए, पुलिस उनको पकड़कर उनकी गाड़ी सीज कर दे रही है। अब बड़े बड़े चालान आ जा रहे हैं। अब गरीब आवाम जिसके पास खाने को खाना नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, खाने का बंदोबस्त करने के लिए अपने घर से बाहर निकल रही है तो पुलिस उनके गाड़ियों को सीज कर दे रही है। बहरहाल ये कहाँ का इंसाफ है? पुलिस आवाम का साथ दे रही है या पुलिस आवाम के सर पर हाथ रखकर आवाम के जेबा खाली कर दे रही है? क्योंकि ऑलरेडी पैसे हैं नहीं, आवाम परेशान है। अब इतनी परेशानियों में, इतनी मुसीबत में आवाम कहां से लाकर गाड़ियों का चालान बने? पता नहीं क्या हमारे सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस या हमारे होम मिनिस्टर या फिर हमारे CM KCR साहब पुलिस को एक टारगेट दे चुके हैं कि आप फलाना दिन एक एक SI यानी सब इंस्पेक्टर इतने गाड़ियों को सीज करना है या इतने गाड़ियों को चालान डालना है। फिर पता नहीं पुलिस वालों की क्या मजबूरी होगी, पता नहीं फिर इतने गाड़ियां रोज जाना सीज क्यों कर रही है पुलिस। एक नानी माँ अपने नवाजे के साथ गाड़ी पर बैठ के जा रही है तो पुलिस उसको रोक रही है, बुढ़ी औरत को गाड़ी से उतार रही है, उसके नवासे को भी उतार रही है, गाड़ी को सीज कर दे रही है। पता नहीं ये पुलिस मदद कर रही है या ये पुलिस जुल्म कर रही है। अब एक नवासा और एक नानी अपने घर से बाहर क्यों निकलेंगे? क्या अफरा तफरी करने निकलेंगे या कोई पार्क को जाने निकलेंगे? अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई मजबूरी होगी, कुछ ना कुछ सामान खरीदना होगा, इसीलिए एक नवासा और नानी अपने घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन हजरत पुलिस उनको रोक लेती है, उनकी गाड़ी को सीज कर देती है, चाहे वो नानी नवासा हो, वो चाहे पोता और दादी क्यों ना हो। बहरहाल पुलिस तो इनकी गाड़ियों को सीज कर रही है। अब ये जो टाइमिंग दी है पुलिस, सुबह 6 से शाम 6 तक आवाम को राहत दी जा रही है, आवाम अपने घर से बाहर निकलकर खरीदो फरोख्त कर सकती है। क्या ये खरीदो फरोख्त करने के लिए टाइमिंग दी है या फिर गाड़ियां सीज करने के लिए पुलिस इस तरह का टाइम दी है? क्योंकि हर आड़े दिन 100 की तादाद में गाड़ियों को सीज किया जा रहा है। बहरहाल ये पुलिस की मदद हो रही है या ये पुलिस का जुल्म हो रहा है? फैसला आवाम को करना है। तो आइए खास खबर हम आपको दिखाते हैं। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज, हिंदी में बोलते बेसिकली क्या हुआ बोले तो मैं अराउंड 4:30 के बजे मेरे घर के सामने, मेरे रेस्टोरेंट के सामने, घर के सामने बाइक पे मास्क पहन के लीगली खाली एक अकेला आदमी बाइक पे जा रहा था, घर को वापस जा रहा था मैं। पुलिस वाला खाली अपने पर्सनल प्लेजर के वास्ते आके मेरे को रोक के मेरी गाड़ी की चाबी लेके मेरे साथ मस्खरापना करना स्टार्ट करा। जब मस्खरापना करना स्टार्ट करा पुलिस वाला तो मैं उसको ये बोला कि प्लीज ट्रीट मी विद रिस्पेक्ट, मेरे साथ रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ रहो। मेरा रेस्टोरेंट इधर है, मेरा घर इधर है, मैं घर पे जा रहा हूँ वापस, मैं कोई बाहर कोई आवारागर्दी करने या कोई गंदा काम करने बाहर नहीं गया, प्लीज मेरे को घर जाने दो बोल के बोले। तब उन्हें वो बोला तो ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी, गालियां देना स्टार्ट करा। It is a shame, शर्म की बात यह है कि he gave it a communal color. He literally called the word in Telugu Turkoldu. Turkoldu का मतलब मुसलमान है, मैं मुस्लिम बॉय बोल के मेरे को मारना स्टार्ट करे लोग। First he hit me on the back, when I asked him to stop he hit me over here and then he hit me over here. यहाँ पे मारा, यहाँ पे literally एक swelling है, यहाँ पे एक swelling है। ये मारने के बाद मैं उसको बोला तुम्हारा बदला मैं लूंगा बोल के जब ये बोला मैं उसको, तो वो टाइम पे मेरे को लट लेके, लकड़ी की लट लेके यहाँ पे सामने से यहाँ पे ऐसा मारना स्टार्ट करा। when I started bleeding, इतना बेशरम आदमी था, his name is हनुमंत राव from Golconda PS. He went and he sat right there. He did not care about what I had to go through, or he did not care about what I was going through. And after the scene, like when my family came, when my uncles came, when my father came,
when that came, he fled from the scene. वो ने scene से भाग गया. मेरे को I was bleeding almost. यहाँ पे ऑलिव हॉस्पिटल आने के बाद 35 स्टिचेस पड़े यहाँ पे, प्लास्टिक सर्जरी, यहाँ पे ऑलमोस्ट एक मिनिएचर फ्रैक्चर है मेरे को. एंड द वर्स्ट थिंग इज दैट ही गेव इट अ कम्युनल कलर. मेरे को मुस्लिम है बोल के मारा उन्हें, और ये शर्म की बात है क्योंकि मैं हैदराबाद के ऊपर फख्र महसूस करता था, हैदराबाद सिटी पुलिस के ऊपर फख्र महसूस करता था कि मेरे को ये एक जगह है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे मेरे को ऐसी चीज़ों की परवाह करने की नहीं पड़ेंगी. लेकिन वो हनुमंत राव जो गोलकोंडा पीएस का है, आई कर्स हिम फॉर हिज लाइफ एंड आई request the Telangana police and the Telangana government, especially Mr. KCR, that first of all I would like to thank Mr. Asaduddin Owaisi, because under his influence the local corporator and the MLA came to the scene as soon as Faraz Saab, he came to the scene as soon as possible. But then I request the Telangana government, I request the Telangana government to take action from it, and I need a personal apology from the government and the city police and the officer to face severe action. आज मीर चौक पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में अली विल्ला चौरस्ता में मीर चौक पुलिस व्हीकल चेकिंग कंडक्ट कर रहे हैं 2 बजे अंदाज़ा टाइम में. वो टाइम में एक अरबाज और उनका रिलेटिव बाकर, ये दोनों रिलेटिव्स है, वाटर सप्लाई करते. ये मिराला मंडी को वेजिटेबल्स को लाने को दुरेश्वर हॉस्पिटल तरफ से ये लोग जा रहे. पुलिस को देख के अली विल्ला चौरस्ता में ये पुलिस को ओवरटेक करना बोल के, वो चेकिंग में नहीं जाना बोल के रॉन्ग रूट में वो ट्राई करे मिराला मंडी तरफ जाने को. वो समय वो स्लिप होके गिर गए. बाद में अरबाज को मार लगे और बाकर को भी मार लगे. अरबाज कंप्लेंट भी करे, पुलिस हमारा को मारे बोल के. उनको हेड को इंजरी भी हुआ. इसमें हम इंक्वायरी भी कर रहे हैं, रिपोर्ट भी दे रहे हैं सीपी सर को. बाद में इंक्वायरी में मालूम होने के बाद ऑफिसर्स एक्शन भी लेते हैं. थैंक यू. जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब. इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल. वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन. एम्बुलेंस से आरास्ता. जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद.